सीधे आइए यहां पर जो अभी तक के वॉर टैक्टिक्स है इसको आप कैसे देखते हैं। रूस का मिशन डोनबास पार्ट 2 डिलेड, ये मैं कह रहा हूं नहीं, यहां पर रूस का मिशन डोनबास पार्ट 2। डोनबास में रूस ने नए सिरे से शुरू किया है जंगी ऑपरेशन, सबको पता है। एक हफ्ते पहले 85 के मुकाबले इस वक्त वहां पर 92 रूसी बटालियंस हैं, बैटल टैक्टिकल ग्रुप्स, 1000 सैनिक उसमें करीब होते हैं। यहां पर युद्ध की शुरुआत में 125 बटालियन, हर एक में 700 से 1000 सैनिक होते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बाद नई तैयारी के साथ जंग के मैदान में रूसी सैनिक आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन प्लान में डोनबास की जीत का काफी अहम स्थान है। डोनबास में कामयाबी से ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी नियंत्रण होगा। कुछ एक्सपर्ट्स को डोनबास की जंग 2 से 4 हफ्ते तक चलने का अनुमान बताया जा रहा है। मैं इस खबर पर अपने किसी गेस्ट से सवाल नहीं पूछूंगा, क्यों? क्योंकि ये मोर ऑफ स्पेकुलेशन है। मैं आगे जो खबर है जिसके बहुत सारे इंप्लीकेशन हो सकते हैं उस पर मैं गेस्ट पे आ रहा हूं। इस खबर के लिए सीधे ग्राउंड की जानकारी रखने वाले अभिषेक उपाध्याय जो अभी भी वहां से लोगों में टच पे हैं। अभिषेक, क्या हालात है डोनबास में? बताया जा रहा है कि ये युद्ध डिले हो रहा है डोनबास में, व्हाट इज योर टेक? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात निश्चित तौर पर सामने आई है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो पेंटागन है। पेंटागन इस बात को लगातार ये कह रहा है कि वहाँ पर ये डिले हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारी जो जानकारी है वो ये है कि वहाँ पर अब जो लड़ाई है वो लड़ाई काफ़ी तेज़ हो चुकी है और पूरी ताकत रूस वहाँ पर लगा रहा है। वहाँ का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जितने भी वहाँ पर यूक्रेन की आर्मी के जितने भी सेंटर्स हैं, जहाँ भी आर्म्स एम्यूनिशन से एक एक चीज़ वहाँ पर टारगेट कर रहा है रूस, और उसकी पूरी कोशिश है। अभी आज की तारीख में 60 से 70% का हिस्सा, जो कि पहले 1/3 था, 60 से 70% का हिस्सा उसके पास है। वो कोशिश कर रहा है कि वहां से लेकर के डोनबास से मारियापोल तक का जो पूरा स्ट्रेच है वो उसके हाथ में आ जाए, ताकि फिर जो है वो लड़ाई उनके पास अगला जो टारगेट रहे वो खार्किव का रहे। तो अब लड़ाई वहां और इंटेंस हो चुकी है और वो कोशिश है कि बाकी का जो 30% हिस्सा बाकी है उसको कब्जा करने की वो कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन अभिषेक। अब मैं जनरल सेना अंबेसडर दीपक बोरा और कौशिक सर के पास आ रहा हूं कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस समझने के लिए, और इनसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता। और एक बड़ी खबर यहां पर, रूस यूक्रेन युद्ध में फॉरेन फाइटर्स की मौत की पुष्टि। बड़ी खबर, यूक्रेन में लड़ते हुए डेनमार्क के एक युवक की मौत। पच्चीस साल के डैनिश नागरिक की युद्ध में मौत हुई है। डेनमार्क में मौजूद यूक्रेनियन दूतावास ने इस मौत की पुष्टि कर दी है। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। डेनमार्क का नेशनल एक फाइटर वहां पर था। अब मैं जो जानना चाह रहा हूं वो ये है, आइए जरा सीधे बिग वॉल पर। अब समझने वाली बात है, जरा ध्यान से देखें, और यह समझने वाली बात है हमारे जितने भी दर्शक हैं। वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है ये? वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है ये? सीधे प्ले ऑन करें जो मैं जानना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है यहां पर? डेनमार्क, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूक्रेन, इनके फाइटर्स, इन कंट्रीज के फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, आपको पता है। और वर्ल्ड वॉर क्वेश्चन मार्क है। रूस, चेचनिया, सीरिया। मैं चाहूंगा प्लीज राहुल इस ब्लॉक को जूम इन करें जरा, एक बार जरा ध्यान से देखें। ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा। आप मुझे बताइए जरा इसको देखें आप। डेनमार्क के फाइटर्स हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, कनाडा के हैं, यूक्रेन के साथ। और यहां पर क्या हो रहा है? रूस, चेचनिया, सीरिया। ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? इसके बाद मैं आगे की डिटेलिंग करता हूं। सीधे प्ले ऑन करें, और ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, वो जरा ध्यान से देखें। आइए नेक्स्ट वॉल प्ले ऑन करें। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब यूक्रेन युद्ध में और देशों के लड़ाके, ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? मैंने कहा था वो हेडर होना चाहिए। बहरहाल रूसी फोर्स से लड़ते हुए 25 वर्षीय डेनिश युवक की मौत हुई। डेनमार्क में यूक्रेनी दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट चेंज करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन में ब्रिटिश और अमेरिकी वॉलंटियर्स के मारे जाने की भी खबर है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका के केंटकी के 22 वर्षीय युवक की भी रूस के साथ जंग में मौत हो गई है। रूसी टेलीविजन पर कथित रूप से यूक्रेन के लिए लड़ते हुए पकड़े गए 2 ब्रिटिश सैनिकों को दिखाया गया है। दुनिया के सबसे मारक कैनेडियन स्नाइपर जो हैं, वली जिनका निकनेम है, उन्होंने भी यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। मरियोपोल और पूर्वी यूक्रेन में चेचन फाइटर्स रूस की ओर से खुलकर उतरे। रूस की ओर से सीरियन फाइटर्स के भी जंग के मैदान में होने की खबर है। अब मैं सीधे आऊंगा यहां पर, मैं चाहूंगा वही ब्रेकिंग स्टिक करें डेनमार्क वाली, और ये दोनों वॉल्स दिखाते रहे। जल सेना
सर ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? हाउ डू यू असेस इट? ये मर्सनरी वॉर है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। मैं ये जानकर के आपके एनालिसिस से बहुत संतुष्ट हूं कि आपने वर्ल्ड वॉर की बात की। एब्सोल्युटली ये वर्ल्ड वॉर है जो कि एक कन्फाइंड है ट्रांस अटलांटिक रीजन के अंदर में, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, जिसको चाह रहे हैं एक धड़ा कि उसको स्प्रेड किया जाए। और ये एक प्रोटेक्टेड लिमिटेड वॉर है विद अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें सबसे बड़ा अबव द हॉरिजन स्ट्रैटेजी जो अमेरिका ने शुरुआत करने की ट्राई की थी, उसको प्रीएम्प्ट किया है रशिया ने। और उसमें फॉरेन फाइटर्स, जिसको आउटसोर्सिंग ऑफ वेटरन्स कहते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट है और ये अबव द हॉरिजन का एक बहुत बड़ा धड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, इसकी स्ट्रैटेजी को लोगों को समझना पड़ेगा। अमेरिका ने इसका शुरुआत की थी जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, और 2016 की यदि आप देखेंगे पेंटागन के ऊपर में, और वो उसकी ट्राई, तो उसको प्रीएम्प्ट किया है रशिया ने। और आज जो आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों को, जो रशियन के वैज्ञानिक, देखिए रशियन वैज्ञानिकों की बहुत मार रही है, जबकि चाइना ने पूरे, जब यूएसएसआर टूटा था, क्योंकि ये वैज्ञानिक एब्सोल्युटली अनमोल धरोहर है। और जो चीजें, चाहे वो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हो या और दूसरे जिसके अंदर में एडी सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आज के बाद में, और जो आपका ड्रोन की बात होती है, ये अबव द हॉराइजन कॉन्सेप्ट है, जिसमें फाइट रशियन आर्मी और किसी आर्मी के बीच में नहीं होती। ये आपके इसमें आप देखेंगे, इसको आप मिलिशिया कह लीजिए, इसको फॉरेन फाइटर कह लीजिए, इसको आप वेटरन, इसको अमेरिका वो देता है कि ये फॉरेन फाइटर्स हैं जो अपने ये कह के आ रहे हैं। इंडिया से भी कुछ गए हैं, साउथ से पहले आया था, दब गया यूक्रेन के अंदर, वो लड़ रहे हैं क्योंकि पैसे का वॉर है। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, इसको ग्लोबलाइजेशन ऑफ वॉर फाइटिंग। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।